हेलो एवरीवन, आई वेलकम्स यू ऑल ऑन दिस चैनल। राकेश यादव एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है और इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है जिसमें चैप्टर 1 और 2 को कंप्लीट किया है और आज हम चैप्टर 3 से इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप लोग चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 3 से। और चैप्टर 3 हमारा है हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था। आइए इस पर पूरे नज़र डालते हैं एक बार। तो सबसे पहले है यहाँ पर फसल, फल एवं सब्जियों के उत्पत्ति स्थल। तो विभिन्न सब्जियों के, फलों के और फसलों के उत्पत्ति स्थल दिए हुए हैं। तो दो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें से हम देख लेते हैं। जैसे कि गेहूं का उत्पत्ति स्थल उत्तर प्रदेश एशिया को माना जाता है, ज्वार जो है अफ्रीका में, और चना जो है उत्तर प्रदेश एशिया में, और चावल दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, गेहूं उत्तर प्रदेश एशिया, ज्वार अफ्रीका, चना उत्तर प्रदेश जो कि एशिया में ही पड़ता है, चावल दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, ओके। चलिए, जो है अबसीनिया, मटर जो है एशिया माइनर, आलू चिली से, भिंडी जो है भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई है। और चलिए और थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। गन्ना जो है भारत में ही, जूट भारत में, उसके अलावा मूंग जो है भारत में, और अरहर भारत में। ठीक है, उसके अलावा कपास भारत में, ये इम्पोर्टेंट है। आम भारत में, अंगूर आर्मीनिया में। ठीक है, चलिए, प्याज एशिया में, और टमाटर दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, फिर भी आप लोग एक बार इस पर नज़र डाल सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए देखते हैं। कृषि योग्य भूमि हरियाणा के अंदर 3.5 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, ओके। और वैसे अगर हम बात करें हरियाणा का एरिया कितना होगा, लगभग 44,000 समथिंग एरिया है। तो 4.4 मिलियन हेक्टेयर जो है टोटल एरिया है, जिसमें से 4.4 में से 3.50 कृषि योग्य भूमि है। और लगभग 86% जो है भौगोलिक क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो भूमि योग्य क्षेत्र है। हरियाणा में जोतों की संख्या 16.17 लाख है। ठीक है, 16.17 लाख। ठीक है, चलिए, हरियाणा को 3 कृषि जोनों में बांटा गया है। तो 3 कृषि जोन कौन कौन से हैं? तो पहला जोन जो है, एक जोन में लगभग 8 जिले आते हैं और 32% जो पहला जोन है जिसमें 8 जिले आते हैं और 32% भाग पर यहाँ पर कृषि की जाती है पहले जोन में, इसको कहा जाता है जीटी रोड। ठीक है, चलिए, सेकंड है, दूसरे जोन में जो है 7 जिले आते हैं और ये भी 32% भाग पर यहाँ कृषि की जाती है सेकंड जोन में, और इसको कहा जाता है मध्य हरियाणा। और थर्ड जो जोन है जिसमें 7 जिले आते हैं, फिर से 29% भाग पर यहाँ पे कृषि की जाती है और इसे कहते हैं दक्षिणी हरियाणा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं। पहला है 8 जिले 32% भाग, जीडी रोड इसको बोला जाता है। दूसरे में 7 जिले 32% भाग मध्य हरियाणा, और थर्ड है जिसमें 7 जिले आते हैं 29% भाग, जिसको दक्षिणी हरियाणा कहा जाता है। हरियाणा में 3 तरह की फसलें होती हैं, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद फसलें। तो जो रबी की फसलें होती हैं उन्हें आषाढ़ी की फसल कहा जाता है। यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। ठीक है, ओके, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। ठीक है, ठीक है। इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी है? गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, सरसों, ये कुछ जो है रबी या आषाढ़ी की प्रमुख फसलें हैं। चलिए अभी देखते हैं खरीफ की फसलें, जिन्हें सावनी की फसलें कहा जाता है, जो कि जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर। इसमें मुख्य फसलें हैं चावल, गन्ना, कपास, मक्का, बाजरा इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है जायद फसलें, जो कि मार्च में बोकर इनको मई जून में काटा जाता है। इसमें कुछ सब्जियां हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, भिंडी, खीरा, ये कुछ इसमें मुख्य फसलें हैं। ठीक है, हरियाणा में कृषि का जीडीपी में 14% योगदान है। ठीक है, 14%, 14%। हरियाणा का गेहूं उत्पादन में तीसरा स्थान है पूरे इंडिया के अंदर, और करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ का बासमती चावल विश्व में प्रसिद्ध है। गन्ना उत्पादन में हरियाणा में प्रथम जिला यमुनानगर है, बाजरा उत्पादन में भिवानी है। ठीक है, गन्ना में यमुनानगर, बाजरा उत्पादन में भिवानी। ठीक है, चलिए
कपास उत्पादन में पहला जिला सिरसा, गेहूं उत्पादन में सिरसा, और सबसे कम गेहूं उत्पादन होता है पंचकुला के अंदर। ठीक है, कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। और सरसों उत्पादन में प्रथम जिला है महेंद्रगढ़। ठीक है, फूलों के उत्पादन में जैसे कि ग्लेडियोलस फूल, रजनीगंधा, तो इसमें है फरीदाबाद। और जो गेंदा फूल है वो सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है झज्जर के अंदर। ज्वार जो है सबसे ज़्यादा रोहतक में, ये रोहतक जो है प्रथम जिला है हरियाणा का ज्वार उत्पादन में। मशरूम, सिट्रस, फल, गुलाब उत्पादन में प्रथम जिला है सोनीपत। चावल उत्पादन में करनाल, मक्का उत्पादन में पंचकुला। ठीक है, हल्दी और आम के उत्पादन में अम्बाला जो है प्रथम जिला है। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन यमुनानगर के अंदर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शकरकंद व आलू में प्रथम जिला कुरुक्षेत्र। केला उत्पादन में फतेहाबाद। जौ और चना उत्पादन में भिवानी। ठीक है, भिवानी बाजरा उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? तो ये 2 अक्टूबर 2000 में शुरू की गई, 2 अक्टूबर 2000। ठीक है, हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट 1994 में जो है किसके लिए शुरू किया गया है? ये सेम ग्रस्त और लवणीय भूमि के उपचार के लिए, जो भूमि जिसको लूणी भूमि भी कहते हैं, उसके उपचार के लिए ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट 1994 को शुरू किया गया। हरियाणा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत कहाँ से की गई? तो गुरुग्राम से की गई। ठीक है, गुरुग्राम से हरियाणा फ्रेश ब्रांड। राज्य का पहला अन्नपूर्ण वस्त्र और अनाज बैंक कहाँ पर है? तो ये पानीपत के अंदर है। 17 अप्रैल 2016 में इसकी शुरुआत हुई, 17 अप्रैल 2016 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हरियाणा राज्य की बागवानी कृषि। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड व राज्य बागवानी बोर्ड ने मिलकर हरियाणा को 4 हिस्सों में बांटा है। कौन कौन से वो 4 हिस्से हैं? तो पहला है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, तीसरा है मध्य क्षेत्र और चौथा है दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद बटन मशरूम में हरियाणा का उत्पादन में प्रथम स्थान आता है। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बटन मशरूम का उत्पादन किया जाता है। खुबड़ी गांव सोनीपत में जो है बटन मशरूम का उत्पादन किया जाता है, जो कि हरियाणा में प्रथम है। आम उत्पादन में भी हरियाणा का प्रथम स्थान है। मसालों में सर्वाधिक उत्पादन हल्दी और सब्जियों में आलू का किया जाता है। बासमती चावल के निर्यात में भी हरियाणा का प्रथम स्थान है। ठीक है, किस किस में प्रथम स्थान है? बटन मशरूम के उत्पादन में, आम के उत्पादन में, मसालों में सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन होता है और सब्जियों में आलू का होता है। और बासमती चावल के निर्यात में भी हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। भारत सरकार की कुछ परियोजनाएं हैं। सबसे पहले है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है घरोंडा करनाल के अंदर। ठीक है, स्थापित किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, तो फ्रूट्स के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है दैट इज़ मंजियाना सिरसा में, और ये इजराइल की सहायता से शुरू किया जा रहा है। उपकटिबंधीय फल केंद्र कहाँ पर है? तो ये है लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर। एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ है? शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, तो ये नीलोखेड़ी करनाल में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट कहाँ पर है? गन्नौर में। नीदरलैंड की सहायता से इसको स्थापित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट गन्नौर। हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी करनाल में स्थापित की जा रही है और 6 अप्रैल 2016 से ये प्रस्तावित है। ठीक है, पहली बागवानी यूनिवर्सिटी करनाल। नेक्स्ट है औद्योगिक क्लस्टर एवं पार्क। तो ऑटो पार्क क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम के अंदर। लाइट इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स क्लस्टर फरीदाबाद के अंदर। टेक्सटाइल क्लस्टर पानीपत। ऑटो पार्क क्लस्टर गुरुग्राम, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट क्लस्टर फरीदाबाद, टेक्सटाइल क्लस्टर पानीपत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण में जूट उत्पादन क्लस्टर कहाँ है? इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र में। लेदर फुटवियर ओढ़ी रेवाड़ी में। कढ़ाई फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग तल्लोट महेंद्रगढ़ में। जूट एवं फैन फर्नीचर कहाँ पर है? फारूक नगर गुड़गांव में। ठीक है, जूट उत्पादन क्लस्टर इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र, लेदर फुटवियर क्लस्टर ओढ़ी रेवाड़ी, कढ़ाई फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग तल्लोट महेंद्रगढ़ एवं जूट और फैन फर्नीचर फारूक नगर गुड़गांव।
ठीक है। नेक्स्ट है IMT, दैट इज़ इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। ये है मानेसर, फरीदाबाद, रोहतक और यमुनानगर में स्थापित की जा रही है। और इसके तहत 4 जो है फूड पार्क प्रस्तावित है, साहा अम्बाला, नरवाना जींद, राई सोनीपत, डबवाली सिरसा। ठीक है, तो 4 फूड पार्क जो है प्रस्तावित है, साहा, नरवाना, राई और डबवाली। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ मेगा फूड पार्क। इसमें प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर के काम से संबंधित है और ये 3 है। कौन कौन से हैं? साहा अम्बाला, राई सोनीपत और बराही सोनीपत। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो इन चारों को, फूड पार्क को और मेगा फूड पार्क को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा की GDP, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हरियाणा में जो सेवा क्षेत्र है उसका सबसे ज़्यादा योगदान है, ये थोड़ा मिसमैच हो रखा है। देन है उद्योग सेक्टर का, एंड देन है कृषि क्षेत्र का योगदान। ठीक है, GDP में तो ये लगभग 51% है, दिस इज़ ऑलमोस्ट 33% एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 15%। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो है GDP का योगदान रहेगा 19 to 21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है। चलिए, प्रत्येक व्यक्ति निवेश के मामले में हरियाणा का प्रथम स्थान है और आय प्रति व्यक्ति में हरियाणा का द्वितीय स्थान और पहला स्थान किसका है? गोवा का। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय में, पर कैपिटा इनकम में, ठीक है, हरियाणा का सेकंड स्थान है, पहला गोवा का है। और निवेश के मामले में हरियाणा का पहला स्थान है पूरे कंट्री में। हरियाणा की कुछ चीनी मिलें हैं। हरियाणा सहकारी चीनी मिल संघ 1966 में बना था। सरस्वती सहकारी चीनी मिल जो कि कैथल में है, ये 1933 में पहली है ये और सबसे बड़ी है, सरस्वती सहकारी चीनी मिल। महम सहकारी चीनी मिल 1991 में, पहले 1933 में, देन 1991 में ये महम वाली है। उसके अलावा पानीपत, रोहतक, करनाल, शाहबाद में भी सहकारी मिलें हैं। शाहबाद सहकारी मिल जो कि कुरुक्षेत्र में है, को सभी सहकारी चीनी मिलों में प्रथम पुरस्कार मिला है, ये मिला है 29 सितंबर 2008 में। ठीक है, चलिए, हैफेड मिल कहाँ पर है? तो असंध जो कि करनाल में है, तो असंध में है हैफेड मिल। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का जो है गठन हुआ था 1 अगस्त 1969 को। ठीक है, सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल हरियाणा में गेहूं है और सेकंड नंबर पे धान है। ठीक है, फसलों के मूल्य से संबंधित भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर द्वारा करनाल के गंगार गांव से की गई। भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ पर है? तो ये लगता है पंचकुला में। ठीक है।